गूगल पर ढूंढना शुरू करता है कि गूगल पर ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हद हो गया। अर्थात संस्कृत श्लोकों के प्रमाण के लिए आज मुझे गूगल को ढूंढना पड़ेगा, तब मुझे प्रमाण उपस्थापित करना पड़ेगा कि ये गूगल बोल रहा है तब ये सही है। हमें संभलना पड़ेगा कि हम गूगल और इस तरह से कितने अपनी आदत से लाचार हो चुके हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा और उस ओर एकदम मजबूती से, सख्ती से इशारा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे छात्र भी हैं और एक गुरु के पद पर होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है कि उचित और अनुचित का आपको ज्ञान दें। गूगल पर सारे विषयों को डालने वाले कोई मर्मज्ञ नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल पर जितने विषय डाले गए हैं सारे के सारे एकदम 100% प्रामाणिक हैं। ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अप्रामाणिक है, परंतु सही है, गलत है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसके लिए हमें निश्चित रूप से विद्वान के ही शरण में जाना पड़ेगा। चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, परंतु गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता है। हम हजारों वीडियो देख लें, हम हजारों गूगल को सर्च कर लें, जितने भी ग्रंथों को सर्च करना है सर्च कर लें, परंतु आज भी गुरु की उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि हम गुरु जी से अपनी विनम्रता पूर्वक अनंत जिज्ञासाओं का समाधान करवा सकते हैं, जो कि किसी भी वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकता है। ये निश्चित है। अतः यंत्र के गुलाम ना बने, ये साथ में मैं बोल देता हूं। यंत्र से शिक्षण करना अच्छी बात है, कुछ परिस्थिति वशात लोगों को यंत्र पर ही निर्भर होना पड़ रहा है, यह भी सही है, परंतु हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो जिस विषय के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे निश्चित रूप से आप लोग संपर्क रखें और उन्हीं के द्वारा वास्तविक ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। अतः इस भ्रम में न पड़े कि हर प्रमाण को आप लोग गूगल में ढूंढना शुरू करते हैं। इस आदत से बचें। हमें पहले ग्रंथों में ढूंढना चाहिए कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसी ग्रंथ के आधार पर कोई व्यक्ति बोल रहा है। नया क्या दे सकता है? यदि हम नूतन की चर्चा करें तो फिर बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए फिर हम अगले वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे जहां जहां जो अनुभव हुआ शिक्षण के क्षेत्र में, कि संस्कृत सीखने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, छोटे छोटे हमारे छात्र हैं, उनको कहां कहां कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों को एक एक बिंदु को लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और आशा करता हूं कि जितना मुझे सामर्थ्य है, मैं उन सामर्थ्य के आधार पर आप लोगों को संतुष्ट करने की चेष्टा करूंगा। हाँ, सारे लोगों की अपेक्षा पर मैं खड़ा नहीं उतर सकता हूं, क्योंकि अंततः मैं भी एक आदमी हूं। कोशिश करूंगा एकदम नीचे से नीचे स्तर पर उतर करके आप लोगों की जिज्ञासा का समाधान हो। कृपया मेरे व्हाट्सएप पर अथवा फेसबुक पर आप लोग अपना परामर्श दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, अथवा अपनी जिज्ञासा दे सकते हैं कि मैं अमुक स्थल को नहीं समझ रहा हूं, अथवा मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अमुक विषय को मैं पढ़ चुका हूं, इससे आगे मुझे सामग्री दी जाए। क्योंकि मेरा एक क्रम रहेगा और उसी क्रम के आधार पर एक एक बिंदु को बिल्कुल चूर्णिका शैली में एक एक बिंदु को स्पष्ट करना मेरा उद्देश्य है, जिससे कि कोई भी विषय जो संस्कृत से संबंधित है और इंजीनियरिंग से संबंधित है वह अछूता न रह जाए। अतः आप लोगों का जो स्नेह अभी तक मिला है, उसी स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं प्रयासरत रहूंगा वीडियो निर्माण करने के लिए और आप लोगों तक मैं अपनी सामग्री को पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। संस्कृत विषय में जो भी वैज्ञानिक तथ्य मेरे सामने आ रहा है, कर्ण परंपरा अथवा पढ़ करके, उन सारे विषयों को भी मैं संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि सारे विषयों को एक साथ डालने का ना समय है और ना इस वीडियो के माध्यम से या अन्य वीडियो के माध्यम से संभव है। संक्षिप्त रूप में हम केवल सूचना के रूप में आप लोगों तक सामग्री देंगे।
क्योंकि ऐसे ऐसे विषय हैं जिस पर कि सेमिनार किया जा सकता है, बड़े बड़े व्याख्यानों का आयोजन किया जा सकता है। हम लोग जब एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ मिलेंगे, तब इस विषय पर अवश्य चर्चा करेंगे। इस समय मैं इसी के साथ में विराम लेता हूं। सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान के संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आगे भी यहाँ उपस्थित रहूंगा और आप लोगों को सेवा देता रहूंगा। धन्यवाद।